Okay, so today we'll start with chapter number 3 of our history, okay, which is Nazism and Rise of Hitler. आज हम सिर्फ इसका बैकग्राउंड देख लेंगे एंड पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे. चलो, ठीक है. नार्सिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. नाउ व्हाट इज नार्सिज्म बच्चा? कि जो लोग उस टाइम पे हिटलर को सपोर्ट करते थे ना, उसे नार्सिज्म बोलते थे. उनका जो ग्रुप, जिसे हिटलर के आइडियाज पसंद होते थे या जिनको उनकी लॉज या जो भी उन्होंने उनके बेसिक आइडियाज जिसे पसंद होते थे, उसे हम बोलते थे नार्सिज्म. वो नार्सिज्म के अंदर आते थे. तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि नार्सिज्म क्या है एंड हिटलर जो था उसका राइज कैसे हुआ, मतलब क्या कि उनका पावर कैसे बढ़ा. ठीक है, we'll start. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy, Helmut, was lying in bed when he overheard his parents discussing discussing something in serious tone. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do us what we did to the crypt and Jewish." The next day, he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together, singing old children's songs. Later, Helmut's father shot himself in his office. Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. ठीक है, तभी यहाँ पे क्या बताया है, एक बैकग्राउंड में एक स्टोरी बताई है. किसकी स्टोरी बताई है बच्चा? एक हेलमुथ करके नॉर्मल 11 इयर्स का छोटा सा लड़का होता है जो जर्मन का होता है. ठीक है, एंड 1945 की ये बात है जब वो ओवरहर्ड करता है. वो क्या अपने मॉम डैड की बातें सुन लेता है एंड उसमें उसे क्या सुनाई देता है कि उसके जो फादर होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि अभी शायद टाइम आ गया है कि या तो मैं खुद को किल कर लूं या तो फिर अपन पूरे फैमिली के साथ सुसाइड कमिट कर ले. अब ऐसे उनके फादर क्यों डर गए थे? वो हमेशा डरे हुए रहते थे. सी यहाँ पे लिखा है इस फियर ऑफ रिवेंज, कि वो हमेशा डर गए थे. क्यों? बिकॉज ही वुड से दैट नाउ द अलाइज विल डू अस टू व्हाट वी डिड टू द क्रिप्ल्ड एंड जूइश. के वो क्या बोलते थे कि अब ये जो अलाइस है ना, ये क्या करेगा, जैसे हमने उनको ट्रीट किया एंड जैसे हमने जूश को ट्रीट किया, शायद वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करे. अब ये अलाइस क्या है बच्चा, वो हम आगे देखेंगे. एंड फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे वो लोग अच्छे खासे पिकनिक मनाने जाते हैं इनटू द फॉरेस्ट, जहाँ पे वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स एंड दे आर ऑल हैप्पी टुगेदर. बट नेक्स्ट डे क्या होता है, हेलमुथ के जो फादर होते हैं ना, वो खुद को शूट कर लेते हैं. एंड फिर हेलमुथ बेचारा 11 इयर्स का छोटा सा बच्चा है, तो वो बहुत डर जाता है. क्यों वो डर जाता है? बिकॉज उसे याद आता है वो कन्वर्सेशन के जो पापा बोल रहे थे मम्मा को कि शायद मैं खुद ही सुसाइड कर लूं या तो शायद मैं खुद को ही मार लूं या तो मैं पूरे फैमिली के साथ सुसाइड सुसाइड कर लूं. तभी उसे डर लगता है कि पापा खुद तो ऑफ हो गए, शायद अभी हमें पूरे फैमिली के साथ मम्मा सुसाइड नहीं करे. इसके लिए वो बच्चा क्या करता है, ही रिफ्यूज टू ईट एट होम, के वो खाना खाना बंद कर देता है. कितने इयर्स तक? 9 इयर्स तक. क्यों? बिकॉज उसे डर लगता है कि उसकी जो मदर है वो क्या करेगी, फूड में पॉइजन मिला के दे देगी एंड पूरे फैमिली को मार देगी. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है हेलमुथ की, जो यहाँ पे बताई गई है कि कैसे उसके डैड डर जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि ये जो अलाइस है ना, अभी वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने उन्हें किया था. एंड वो डर से वो खुद को शूट कर देते हैं. एंड फिर जो हेलमुथ होता है उसे वो कन्वर्सेशन याद आता है कि पापा ने बोला था या तो मैं खुद को शूट कर लूं या तो एंटायर फैमिली सुसाइड कर ले. तो उसे डर
डर लगता है कि मम्मी शायद खाने में पॉइजन मिला के ना दे दे, एंड इसीलिए वो बच्चा 9 इयर्स तक खाना खाना भी रिफ्यूज कर देता है। ये इतना फर्स्ट पैराग्राफ समझा? एनीवन विद एनी डाउट? नो मैम। ओके नो मैम, समझा। ओके ओके। नाउ ओके, नाउ व्हाट इज अलाइस, वो हम यहाँ पे देखते कि यहाँ पे जो उनके फादर बोल रहे थे दैट नाउ द अलाइस विल डू अस व्हाट वी डिड टू देम एंड जूश। तो नाउ ये अलाइस क्या है वो अब हम देखते हैं। सो सी, आई हैव दिस वर्ड फाइल दैट नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ये वाला हम चैप्टर आज पढ़ रहे थे। इसमें क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग ने देखा था, इट वाज फ्रॉम 1914 टू 1918, राइट? हम लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड चैप्टर में देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45 तक होता है। नाउ अलाइज क्या है बच्चा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज बिटवीन टू टीम्स, वन वाज अलाइज एंड सेकेंड वन वाज एक्सिस। देखो यहाँ पे कि ये जो अलाइस है ये एक टीम थी, एंड ये जो एक्सिस है वो दूसरी टीम थी, ठीक है? अब अलाइस में कौन कौन थे? यू हैड कंट्रीज लाइक रशिया, यू हैड कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके एंड यूएसए, ये अलाइस में थे। एंड अनदर कंट्री जो ऑपोजिट साइड थी वो थी एक्सिस, जो थी जर्मनी, इटाली एंड जापान। अब ये जो हरमुत थे, जो हम लोग ने जिसकी स्टोरी देखी, उनके जो डैड थे ना बच्चा, वो ये एक्सिस को बिलोंग करते थे। ओके, ये वाले टीम को बिलोंग करते थे, एंड अभी वो हार गए थे, एंड जो अलाइस थी वो जीत गई थी। एंड अलाइस में क्या था, अभी एक्सिस में क्या था? बेसिकली एक्सिस मतलब ये जो थे हिटलर, उनका पार्टी था। जो नासिज्म हम पढ़ने वाले, जो हिटलर पढ़ने वाले थे, वो लोग इसको बिलोंग करते थे, एक्सिस को, एंड वो लोग हार गए थे। एंड यहाँ पे यू हैड या मतलब यहाँ पे कैसे, जर्मनी में बहुत सारे ऐसे जूश लोग थे, ठीक है? जूश, यहाँ पे हम लोग ने देखा ना, वो बताते हैं कि नाउ द अलाइस विल डू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जूश। तो जूश क्या है बच्चा? जूश एक कम्युनिटी है। आप लोग के कोई फ्रेंड्स या वैसे कोई होगे जो जूश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जूश मतलब क्या? एक अलग से कम्युनिटी है, जैसे हमारे में वी हैव हिंदू मुस्लिम, वैसे अलग से कमिटी है छोटी सी, जूश करके। तो ये जो हिटलर थे ना, उन्हें ये जूश लोग पसंद नहीं थे, तो उन्होंने बहुत सारे जूश लोगों को परेशान किया था, एंड बहुत उन्हें ये किया था, बहुत परेशान किया था। तो इसीलिए वो बोलते, क्योंकि अब वो उधर हार गए हैं, और इनके जो पापा थे हेलमुट के, वो किसको बिलोंग करते थे? वो नासिज्म, ये जो एक्सिस लोग है ना, लूजर मतलब ये जो हार गई थी टीम, उनको बिलोंग करते थे। तो इसीलिए है ना, वो डर जाते और वो बोलते कि अभी अलाइस जो है, मतलब क्या, विनिंग टीम। अभी समझा अलाइस क्या है? अलाइस इज द विनिंग टीम। तो वो वही बोलते कि अलाइज अभी वैसे ही करेंगे हमें, जैसे हमने जूश और बाकी लोगों को ट्रीट किया था। अब बेसिक लॉजिक, बच्चा कोई भी बोलेगा हाँ मैम एक्सेस तो हार ही जाएगा, क्यों? बिकॉज सीधी सी बात है ना, एक्सेस में 3 कंट्रीज है एंड अलाइस में 4 कंट्री है, तो ऑब्वियसली वो लोग जीतेंगे। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। अलाइस क्यों जीती और एक्सिस क्यों हारी? बिकॉज अलाइस जो थी ना बच्चा, ये देखो, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये सारे कंट्रीज कैसे है? ये सारे कंट्रीज में यू हैड डेमोक्रेटिक सिस्टम, ओके, कि ये सारे कंट्री में क्या था? डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो इसीलिए अलाइज ज्यादा पावरफुल थी। जब आप एक्सिस देखो तो एक्सिस में यू हैव जर्मनी, इटाली एंड जापान, ये क्या थे? इनमें मोनार्क का पावर था, किंग का पावर था, और वो हमेशा चेंज होता रहता था। इसीलिए एक्सिस हार गए थे और एलिस जीत गए थे। इतना समझा आपको? यस मैम। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. Hitler, sorry, जो मैंने बोला कि वो क्यों डर गए थे, बिकॉज वो क्या थे? एक नाजी थे। नाजी मतलब क्या? कि जो हिटलर्स को सपोर्ट करते थे ना, उनके टीम को क्या बोलते थे? नाजी बोलते थे। तो वो, उसके जो डैड थे वो नाजी थे, एंड वो हिटलर को सपोर्ट करते थे। एंड हम लोग ने
देखा कि ये लोग हार गए थे, इसीलिए वो लोग डर गए थे। Many of you will know something about the Nazism and Hitler, right? आप लोग ने कोई ना कोई चीज हिटलर के बारे में या नाजिज्म के बारे में सुनी होगी। आपके पास कुछ है, जैसे आपने कुछ हिटलर का या नाजिज्म का कुछ सुना हो? या व्हाट आर यू? उन्होंने जो सुसाइड किया वो वाला जो पॉइंट आपने बोला वो भी हम आगे देखेंगे। तो या यही चीज है कि नाजी, तो उसके डैड कहते हेलमुट के नाजी थे एंड वो सपोर्टर थे हिटलर के। अब देखो, many of you will know something about the Nazis and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all Europe, right? कि हिटलर क्या था, हिटलर को एक ऐसा था कि उसको है ना पूरे जर्मनी पे खुद का पावर चाहिए था, जो जर्मनी है ना उस पे चाहिए था उसको कि मेरा ही पूरा पावर हो, एंड बाकी का एंटायर यूरोप का जो पार्ट्स था ना वो उसे कॉन्कर करना था। कॉन्कर मतलब क्या, खुद के अंडर लेना था, उसे भी रूल करना था। तो ये चीज तो हमें सबको पता है कि हिटलर को हमेशा से जर्मनी के ऊपर अपना पावर जताना था एंड पूरे यूरोप के पार्ट्स को कॉन्कर करना था। You may have heard that he killed Jewish. ये भी आपने चीज सुनी होगी कि उसने बहुत सारे जूइश क्या है बच्चा, ये कम्युनिटी है। जूइश एक कम्युनिटी। यस मैम, आप म्यूटेड हो मैम, यू आर म्यूटेड। क्या मैं आपको म्यूट करने जाती हूँ ना और खुद म्यूट हो जाती हूँ। आपका आवाज आता है ना बैकग्राउंड वॉइस, फिर वो डिस्टर्ब होता है ना, इसके लिए मैं खुद नहीं आपको म्यूट मैम, करने मैं जाती यस बोल मैम मैं यस हूँ। मैम बोलने वाला था उसके वजह से। ओके 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 ओके, नो इश्यूज। सो यहाँ पे वही बताया, सी दैट यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड जूइश, के ये चीज भी आपने सुनी होगी कि उन्होंने जूइश को भी मारा है। बट ये क्या है, नाजिज्म वाज नॉट वन और टू एक्ट, ये ऐसा नहीं छोटा छोटा एक्ट नहीं है, इट वाज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। के नाजिज्म बच्चा ऐसा छोटा सा ग्रुप नहीं था, इट वाज एंटायर सिस्टम, एक पूरा सिस्टम था जो अच्छा खासा आइडियाज के साथ पूरे वर्ल्ड में चलता था। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नार्सिसिज्म वाज ऑल अबाउट। आज हमारा चैप्टर ही है राइट कि नार्सिसिज्म हम पढ़ेंगे और हिटलर का राइज कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। Let us see why Helmut's father killed himself and what was the basis of his fear. ठीक है, कि उन्होंने क्यों खुद को किल कर लिया, अगर वो नाजिज्म की टीम से थे तो उन्होंने लास्ट में खुद को डर के मारे क्यों किल कर लिया, वो सब हम देखेंगे। In May 1945, Germany surrendered to the Allies. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister, Goebbels and his entire family committed suicide collectively in Berlin bunker in April. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi was criminal for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity, right? कि 1945 में क्या हो गया था, देखो अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखो तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। तो लास्ट में क्या किया था, ये जो एक्सिस थे यहाँ पे जर्मनी थी और यहाँ पे ही हिटलर थे, तो उन्होंने अलाइज के सामने क्या कर लिया था, हार मान ली थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो 1945 में हिटलर ने, जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। अभी इसमें क्या हो गया, सरेंडर कर लिया तो सब लोग भड़क गए थे बिकॉज वहां पे हिटलर का रूल था। तो हिटलर ने उस टाइम पे क्या किया, बच्चा खुद को और अपने सारे फैमिली मेंबर को वो कहाँ पे लेके गया, बर्लिन में लेके गया। बर्लिन बंकर एक प्लेस होता है, वहां पे वो लेके गए खुद को एंड खुद के फैमिली के साथ उन्होंने क्या कर लिया, वहां पे सुसाइड कमिट कर लिया। अभी मेन जो लीडर था, जो नासिज्म था, उनका लीडर कौन था, हिटलर थे, कि जैसे उनके आइडियाज थे
थे वो सारी चीजों को लोग फॉलो करते थे, राइट। बट यहाँ पे क्या हो गया कि जो मेन हिटलर था वही अभी उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो अभी बाकी के लोग जो उनके फॉलोवर्स थे वो डर गए थे, राइट, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे जूइश लोगों को परेशान किया था। अब हिटलर ही नहीं रहा तो जूइश लोग वापस आके उनको परेशान कर सकते थे। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजन ऑफ फियर जिसके वजह से हेलमुट फादर ने भी खुद को किल कर लिया। समझा आपको? Yes. या यहाँ पे यू कैन सी उसके मिनिस्टर जो लेफ्ट में है, गोएबल्स, ये उनके मिनिस्टर थे। तो वो क्या करते हैं, एंटायर फैमिली के साथ अप्रैल में जाके वहां पे सुसाइड कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने बोला एट द एंड ऑफ द वॉर, राइट, बिकॉज वॉर कहाँ से कहाँ तक चला यहाँ पे हम लोग ने देखा। वॉर वॉज फ्रॉम 1939 टू 1945 और हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 1945 में ही जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। तो अभी क्या हो गया, अभी वॉर एंड हो गया था। एट द एंड ऑफ द वॉर क्या बनाया गया था, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ये बनाया गया था एट न्यूरेमबर्ग। न्यूरेमबर्ग क्या है, एक प्लेस है, वहां पे वो सेट किया गया था टू प्रोसिक्यूट नाजी, के जो नाजी के लोग थे जो नाजिज्म को फॉलो करते थे और जिन लोगों ने लोगों को पनिश किया, परेशान किया, सारे लोगों को पनिश करने के लिए एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई थी। तो इसके अंदर कौन कौन लोग आते थे, कि जो नाजी के लोग थे जो पीस के अगेंस्ट फाइट करते थे वो सारे आ गए, जो वॉर करते थे क्योंकि उस टाइम पे हिटलर का रूल था ना, मतलब उनका एक पावर था। तो जो लोगों ने वॉर किए, जो लोग पीस के अगेंस्ट गए, जो लोग ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट गए, वो सारे लोगों को पनिश करने के लिए क्या बनाया गया था, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया था। Germany conducts during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? तो ये acts क्या थे? अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे, हम लोग ने क्या देखा कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई। क्यों? कि जो सारे नाजी के लोग थे जिन्होंने पीस के अगेंस्ट वॉर में सपोर्ट किया या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया, वो सारे लोगों को परेशान करे। बट इन्होंने, ये लोगों ने क्या क्या एक्ट्स किए, कि क्या क्या उनकी पनिशमेंट थी, कि उन्होंने क्या क्या ऐसे एक्ट किए, क्या क्या ऐसे क्राइम्स किए। जैसे अभी मैं बोलूं कि यहाँ पे वॉर क्राइम, तो कौन से वॉर में सपोर्ट किया, या अगर मैं बोलूं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो क्या चीजें की जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट गई, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सी व्हाट वर दीज एक्ट्स, कि इनको पनिश करने के लिए ये तो बनाया गया, क्या बनाया हमने यहाँ पे, हमने इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल तो बनाया, बट ये इनके एक्ट्स क्या थे वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। सी अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेग्ड अ genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe। अभी यहाँ पे बच्चा एक चीज समझो, ठीक है, जिनोसिडल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपको दिया है, सी किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। अभी यहाँ पे मैं एक आपको आइडिया बताती, एक पॉलिसी बताती हूँ कि ये जो हिटलर थे, ये नाजिज्म का क्या रूल था बच्चा। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं बोलूं कि आपको आपके स्कूल के, सपोज कोई भी हॉकी टीम या क्रिकेट टीम के लिए आपको आपको खुद को टीम बनानी है, तो आप उसके अंदर कौन कौन से टाइप के लोगों को लोगे। इफ आई गिव यू एन एक्टिविटी कि आपको कल को जाके आपको एक स्कूल में क्रिकेट टीम बनानी है ऑफ 11 प्लेयर्स, राइट, तो आप किन किन लोगों को सिलेक्ट करोगे टीम में? मैम जो सबसे अच्छा थी। या जो सबसे अच्छा प्ले करते, राइट। अगर मैं अब मैं बोलूं, मैं आके बोलूं कि मुझे प्लीज ले लो ना क्रिकेट में, पर मैंने आज तक बैट भी नहीं पकड़ा, या मुझे बॉलिंग करना या मुझे फील्डिंग करना नहीं आता, तो आप क्या मुझे लेने वाले हो? नहीं। वाई? बिकॉज यू वांट योर टीम टू बी स्ट्रांग, कि आप जो फील्ड में
कर रहे हो, अभी क्रिकेट है तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो क्रिकेट में अच्छे खासे हो। सिमिलरली यहाँ पे ये जो हिटलर थे ना, उनका मानना क्या था बच्चा, कि उनको नाजिज्म, अगर उनके आइडियाज फॉलो कर रहे तो ठीक है, अगर उनके आइडियाज फॉलो नहीं कर रहे तो उनको वो परेशान करते थे, उनको मार डालते थे। फिर कुछ ऐसे लोग हुए जैसे समझो हैंडीकैप हो गए, या कोई फिजिकली डिसेबल, मतलब वही हैंडीकैप हो गया, या कोई मेंटली थोड़ा कम होगा, या जो उनके अगेंस्ट जाते थे। अभी उन्हें पता है फिजिकल डिसेबल लोग तो मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं, वो मेरे कुछ काम के नहीं है, तो वो उसको मार डालता था हिटलर। फिर अगर कोई मेंटली स्टेबल नहीं होगा, उनको मार देता था। तो ऐसे कर करके ये जो नाजिज्म थे ना, उन्होंने बहुत सारे लोगों को किल किया था। तो यहाँ पे वही बताया कि यहाँ पे हम लोग ने ऊपर देखा ना कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट पीस, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो सी यहाँ पे क्या है, जर्मनी हैड वेग्ड अ जिनोसिडल वॉर। जिनोसिडल वॉर का मीनिंग हम लोग ने यहाँ पे देखा कि किलिंग लार्ज स्केल नंबर ऑफ पीपल, ओके, कि लार्ज सेक्शन ऑफ लोगों को वो बिंदास मार डालता था और डिस्ट्रॉय कर देता था। उसके वजह से क्या होता था, which resulted into the mass murder। मास मतलब क्या, मास मतलब पीपल, लोग, ओके, मासेस द पीपल और लोग वहां के। तो मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट पीपल, के वो ग्रुप्स को सिलेक्ट करता था, पर्टिकुलर लोगों को सिलेक्ट करता था एंड उन्हें क्या कर देता था, मार देता था। The number of people killed included 6 million Jewish। तो जूइश सबसे ज्यादा उन्होंने मारे थे, कितने, 6 मिलियन जूइश को उन्होंने मार दिया था। फिर टू था, कितना है, 1 2 3 4 5, 2 lakhs gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents। तो देखो 70,000 लोग तो जर्मन के वैसे थे जो बेचारे मेंटली या फिजिकल डिसेबल हो गए, जो उसे पता है ये मेरे कुछ काम के नहीं है, तो वो उनको भी मार डालता था। और अगर कोई पॉलिटिकल अपोनेंट होगा, लाइक कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई उसके आइडियाज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उनको भी मार देता था। 2 लाख जिप्सीज को उन्होंने मार दिया, और जो पॉलिश सिविलियंस थे 1 मिलियन, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। तो दिस वॉज अ ह्यूज नंबर, लाइक इफ यू सी 6 million, 2 lakhs, 1 million, 70,000। So this was like a genocidal war, genocidal, large scale people were killed in this. Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is, by gassing them in various killing centers like Auschwitz. The Nuremberg Tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death। तो यहाँ पे भी एक देखो इनइक्वालिटी हो गई। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल क्या था, यहाँ पे जो हम लोग ने देखा, जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, वो किसके लिए बनाई, कि यही सारे लोग जिन्होंने मार दिया लोगों को, अभी ये जूश के, ये जो नाजिज्म के लोग थे, उनके लिए रूल बनाया गया था। बट यहाँ पे क्या किया, वो जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल हुई ना, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 11 लोगों को ही डेथ सेंटेंस दी। ओनली 11 लीडिंग नाजीज वर गिवन टू डेथ। इतने लोगों को मारा, सी 70,000, 2 lakhs, बट ओनली 11 नाजी लीडर्स, ओके, जो नाजी सपोर्टर थे, खाली 11 लोगों को यहाँ पे पनिश किया गया था। तो अगेन दिस वाज समथिंग व्हिच वाज रॉन्ग, एंड मेनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ। एंड बाकी के लोगों को क्या कर दिया था, इम्प्रिजन दिया था। अभी लोग बोलेंगे ना 70,000, 6 मिलियन, ये सारे मर गए थे, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिर्फ 11 लोगों को ही पनिशमेंट दी, एंड बाकी सारे लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was for short of the brutality and extent of their crimes। and अगर punishment भी उन्हें दी तो वो भी कैसी थी, एकदम for a short period of time थी। उन्होंने जो crime किया था उसके कंपेयर में तो कुछ ज्यादा ही short period के लिए थी।
The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. And यहाँ पे क्या बताया सीधा, Allies did not want to be as harsh on defeated Germany. अभी Allies कौन थी, जो लीडिंग पावर थी वो थी, तो उन्हें इतना ज्यादा हार्श नहीं होना था जर्मनी पे जैसे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखी थी कि जर्मनी की हालत कैसे खराब हो गई थी। क्यों? बिकॉज वहां पे कौन थे, वो जो रूलर थे सार निकोलस नहीं, वो जिन्होंने सब लोगों से लोन ले रखा था डेप्ट करने के लिए, फिर बाकी विनिंग कंट्री को भी हेल्प कर रहे थे, तो उसके चक्कर में जर्मनी ऑलरेडी बहुत लॉस में चल रही थी। तो यहाँ पे वही बताया कि जो अलाइज थे ना, उनको ज्यादा हार्श नहीं होना था जर्मनी पे, एंड इसीलिए उन्होंने सिर्फ 11 नाजी के सपोर्टर्स को डेथ का सेंटेंस दिया, एंड पनिशमेंट भी जो दी वो थी फॉर अ shorter period of time. So everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of First World War. Now, what was this experience? तो सबको क्या लगा कि ये जो नाजी जर्मनी है ना, इसको हम वापस थोड़ा ऐसे कम पावर में ला सकते हैं, इनको पूरा हरा सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, मतलब कैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्री था, वैसा हम वापस ला सकते हैं। तो वो हम कैसे लाएंगे वो अब यहाँ पे देखना है। बट यहाँ तक समझा, ये वाले पार्ट में हम लोग ने क्या देखा, सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग ने देखा कि कैसे 1945 में जो जर्मनी थी उन्होंने क्या कर दिया, खुद को सरेंडर कर दिया, एंड कैसे हिटलर ने खुद के ही फैमिली के साथ क्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया। अभी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना था। ये क्यों बना था, कि जो सारे नाजी के सपोर्टर्स थे, जो क्राइम अगेंस्ट पीस में थे, कि पीस शांति के अगेंस्ट जो अशांति लाते थे बेसिकली कंट्री में, उनके लिए, फिर जो वॉर में हेल्प करते थे और जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट आते थे, वो सारे लोगों को पनिश करने के लिए एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सिस्टम बना था। पर ये सारे जो उनके एक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, तो हम लोग ने देखा कि कैसे जो नाजिज्म थे, जो नाजीज थे, उन्होंने कैसे लोगों को परेशान किया था। उन्होंने एक जिनोसाइडल वॉर किया था। मतलब क्या, द लॉस ऑफ एंटायर पीपल। उसमें क्या था, मास मर्डर था सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल का। उसमें 6 मिलियन जूइश को मारा गया था, 2 लाख जिप्सीज को मारा गया था, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को मारा गया था, एंड 70,000 जर्मन्स जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, उन सारे लोगों को मार दिया गया था। बट क्या हुआ, जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सिस्टम बनी थी, उन्होंने सिर्फ इन लोगों में से खाली 11 लोगों को ही डेथ सेंटेंस दे दिया, एंड बाकी के लोगों को क्या कर लिया, इम्प्रिजन फॉर लाइफ कर दिया, कि पूरी लाइफ वो जेल में रहेंगे। एंड बाकी के लोगों को पनिशमेंट भी दी, बट वो पनिशमेंट क्या थी, it was only for a shorter period of time. तो अलाइज जो थे, यहाँ पे बताया कि अलाइज को है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब जर्मनी के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहना था। इतना पार्ट समझा बच्चा सबको? एनीवन विद एनी डाउट? No,